देखा जा रहा है। ठीक है अली, आप नजर बना के रखिएगा, तमाम जानकारी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस अग्निकांड ने जो दिल्ली में के मालवीय नगर में हुआ, इसके बाद से ही अब देखिए अलग अलग जगहों से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही है। और अभी जो सेक्टर 52 में आग लगी है उसने भी अनियमितताओं को ताक पर रखा है, जिसके कई खुलासे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली के मालवीय नगर से जुड़ी हुई, और आग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 6 कमरों का लाइसेंस था और 25 कमरे चल रहे थे। होटल को घरेलू रेट पर मिल रहा था पानी और बिजली। एमसीडी, डीजेबी और इसके साथ ही पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। यानी कि देखिए, जब ये आग लगी इसके बाद से ही कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मालवीय नगर में जिस होटल में आग लगी है, आखिर यहाँ पर नियमों की धज्जियां क्यों उड़ी, आखिर क्यों यहाँ पर तमाम चीजों को ताक पर रखा गया। क्योंकि एक स्तर पर लापरवाही नहीं हुई है, बल्कि कई स्तर से लापरवाही हुई है। कई सिस्टम इसमें बताए जा रहे हैं कि मिली भगत का ये पूरा खेल चल रहा था। क्योंकि एक होटल वहां पर ऐसे नहीं है जो इस तरीके से अवैध तरीके से चल रहे हों। उस इलाके में कई ऐसे होटल हैं जहां नियमों की धज्जियां खुले तौर पर उड़ाई जा रही है, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। और जब मालवीय नगर के इस एक होटल में वहां पर आग लगती है, इसके बाद लापरवाही की पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए, 6 कमरों का लाइसेंस लिया गया था, लेकिन 25 कमरे वहां पर संचालित हो रहे थे। इसके अलावा बिजली पानी, जो घरेलू बिजली पानी का जो लाभ वहां पर रेसिडेंशियल इलाके में मिलता है, वो यहाँ पर इसको मिल रहा था, इस होटल को मिल रहा था। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर एमसीडी की ओर से इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? क्या यहाँ पर जो ड्राइव है, जो इंस्पेक्शन है, क्या समय समय पर यहाँ पर नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ पर बेधड़ल्ले से जो लोग हैं वो अवैध तरीके से निर्माण भी करते हैं और अवैध तरीके से होटल और रेस्टोरेंट का संचालन भी हो रहा है। तो दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें ये पता चला है 6 कमरों का लाइसेंस था और 25 कमरे चल रहे थे, जो लगातार से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा होटल को घरेलू रेट पर बिजली पानी मिल रहा था। और अब सोचिए, रेसिडेंशियल इलाका है यहाँ पर, और एमसीडी, डीजेबी, बीएसईएस और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। यानी कि हर स्तर पर यहाँ पर देखिए नाकामी जो है वो देखने को मिल रही है। हर सिस्टम का यहाँ पर जो खेल किस तरीके से दिखाई दे रहा है, जिस वजह से लोगों की जान चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाया जाता, जिसका नतीजा ये होता है जो बेकसूर लोग होते हैं उनकी जिंदगी चली जाती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये डरा देने वाली तस्वीर सामने आई थी मालवीय नगर से। अग्निकांड ने 21 लोगों की जान ले ली थी, और इसके बाद इस पूरे मामले में जो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। संवाददाता जावेद हुसैन तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जावेद, ये एक के बाद एक जो यहाँ पर जानकारियां सामने आ रही है, जो खुलासा हो रहा है, वो हैरान कर देने वाला है। पहले तो लगातार ये जानकारी मिल रही थी कि 6 कमरों का लाइसेंस था, 25 कमरे यहाँ पर चल रहे थे, और अब ये भी पता चल रहा है कि घरेलू रेट पर बिजली और पानी यहाँ पर इस होटल को, इस रेस्टोरेंट को मिल रहा था। जी बिल्कुल, आप जिस तरीके से यहाँ पर जो ये अग्निकांड हुआ है मालवीय नगर में, और यहाँ पर जो कई खुलासे सामने आ रहे हैं, यहाँ पर आमतौर पर ये पूरा रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके के रेट पे ही फ्लोरिस स्टे गेस्ट हाउस को जो है घरेलू रेट पे ही यहाँ पर बिजली और पानी का जो बिल था वो उस जो है उस रेट पे यहाँ पे मिल रहा था। हालांकि ये गेस्ट हाउस था, और यहाँ पर साल 2024 के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि मालवीय नगर थाने में जिस तरह से रिकॉर्ड मिला है कि जो जय मिश्रा के नाम से ये पूरा इस जो गेस्ट हाउस है वो यहाँ पर उसके पेपर्स हैं, लेकिन जो पेपर्स में है कि 6 कमरों का जो ये गेस्ट हाउस है। और हालांकि 6 कमरे की जगह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर देख कर कि कितने फ्लोर्स बने हुए थे, और हर फ्लोर पे 4 से 5 कमरे थे। यहाँ पे तकरीबन 28 कमरे बताए गए हैं। और कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ जो है लवकेश जो कि बजाज जो कि फरार चल रहा था, उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और 4 दिन की पुलिस रिमांड पे है। अब जय मिश्रा और राकेश की तलाश की जा रही है। राकेश यहाँ का मैनेजर बताया गया है, लेकिन कल जब हमने दिल्ली पुलिस के मालवीय नगर थाने में तैनात करतार और दिनेश यादव और देशराज से जब हमने बात किया, जो दिल्ली पुलिस के वो बहादुर जवान हैं जो इस आग वाले घटना वाले दिन बिल्डिंग के इस गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल हुए थे,
जो दिनेश यादव है वो सेकंड फ्लोर पे वहां पर पहुंचे थे लोगों को बचाने के लिए। करतार जो थे वो फर्स्ट फ्लोर पे थे और जो देशराज थे वो यहाँ पर लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे थे। दिनेश यादव ने बताया कि अंदर जब वो दाखिल हुए सेकंड फ्लोर पे तो एक महिला जो है वो बेड के नीचे फंसी हुई थी, कुछ लोग बाथरूम के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन जो बेसमेंट का जो गेट है वो पूरी तरीके से लॉक रखा गया था। उसको तोड़ने में कम से कम 10 मिनट का समय लगा। उसके बाद वहां से बेसमेंट से जो है 4 से 5 लोगों को निकाला गया। राजेंद्र सेठी जो हमारे वीजे हैं वो इस तस्वीरों को दिखा रहे। देखिए ये बेसमेंट है जो मेरे सामने आप बिल्कुल जूम करके राजेंद्र सेठ दिखा रहे हैं। इसके बगल में गेस्ट हाउस का वो रास्ता है जहाँ पे दिल्ली पुलिस की ये पट्टी लगी, डू नॉट क्रॉस लाइन। इसके अंदर से जाने के बाद बिल्कुल पीछे की तरफ जो है लिफ्ट है और वहीं पे सीढ़ी बना हुआ है। आमतौर पर कमर्शियल इलाके में जो गेस्ट हाउस होता है वहां पर सीढ़ी और जो गेट होता है, जो लिफ्ट होता है वो फ्रंट पे बनाया जाता है, जिससे कि कभी भी कोई अगर इमरजेंसी होती है तो लोगों को बाहर निकाला जा सके। अब आप इस वक्त तस्वीरें बिल्कुल साफ देख सकती हैं। देखिए घटना का आज तीसरा दिन है और जो सामने का आप मंजर देख रही हैं इसकी चौड़ाई देखिए और इसका आप गेट का जो अंदर एंट्री का जो सिंगल पॉइंट है, रास्ता है अंदर जाने का और आने का, वो देखिए। स्टेयर्स को देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ, जूम इन, कि कितना पतला कोई गेस्ट हाउस के हिसाब से ये जो रास्ता है, जो स्टेयर्स है ऊपर जाने का, ये बहुत छोटा रास्ता है। और इसके अलावा जो बेसमेंट है, बेसमेंट देखिए कितना भयावह है। इस बेसमेंट के अंदर लोग रह रहे थे जहाँ कोई वेंटिलेशन नहीं था। दिल्ली पुलिस ने भी बताया कि इस पूरे बिल्डिंग को देखकर इस पूरे बिल्डिंग में कोई वेंटिलेशन नहीं था। और दूसरी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए इस बिल्डिंग के बैक साइड जो दिल्ली पुलिस ने अपने पूरे इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि पीछे का जो शीशा है वहाँ पर जो जाली है उसको तोड़कर नीचे गिरे हैं। और जो यहाँ पर रियाजुद्दीन नाम के जो एक शख्स हैं जिन्होंने कहा है कि 2 लाख रुपए का उनका गद्दा जो है वो नुकसान हो गया, उसे उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। लेकिन जो लोग जो बच सके, 8-9 लोग जो हम बचा सकें, वो जो है गद्दा इस वक्त अभी भी मौजूद है। नीचे की तरफ देखिए वो गद्दा वहाँ पे लगाया गया। रियाजुद्दीन जो कि इस बिल्डिंग के ठीक बगल के रहने वाले हैं, तकरीबन 2 लाख का ये गद्दा है, लेकिन उनका कहना है कि हमें इसकी परवाह नहीं है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के 3 जवान, जिसमें दिनेश, देशराज और जो है करतार, ये 3 जो अंदर दाखिल हुए थे उस वक्त, जिन्होंने 4 से 5 लोगों को अपने कंधे पे रखकर बाहर निकाला। इसके अलावा यहाँ के लोकल वसीम, फहीम, फरहान की बात करें, जो लोग अंदर दाखिल हुए थे उस वक्त दिल्ली पुलिस और फायर के साथ। देखिए दिल्ली पुलिस के जो जवान दिनेश यादव, करतार यादव और जो देशराज अंदर दाखिल हुए थे, उनके पास कोई सेफ्टी किट नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग तीसरे फ्लोर तक गए थे और उस वक्त अंदर दाखिल हुए थे जब पूरी तरीके से धुआं भरा हुआ था और धुआं बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अंदर दिनेश यादव ने इंडिया न्यूज पे बात करते हुए बताया कि उन्होंने मौत को बिल्कुल 10 से 15 सेकंड बिल्कुल नजदीक से देखा है। बता रहे हैं, और जो उस मौत का हालात मंजर इस वक्त देखने को मिल रहे हैं वो वाकई में चिंताजनक हैं। और